वो करेंगे जैनिज्म पे डिस्कशन। हमने बुद्धिज़्म किया था लास्ट लेक्चर में। बुद्धिज़्म पे हमने डिटेल डिस्कशन की थी। बुद्धा की लाइफ पे जो है हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से, कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ पे उनको निर्वाणा मिला और वो सारी चीज़ें, और बुद्धिज़्म रिलेटेड हमने कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उनका फिर जो है डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज़्म का, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज्म को। ठीक है, तो आज हम बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे कि किस किस पीरियड में राइज हुआ, फिर महावीरा के बारे में पढ़ेंगे, बाकी तीर्थंकारा के बारे में जो नॉलेज लेनी है वो लेंगे, इसका डिक्लाइन हुआ वो पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी बहुत से एस्पेक्ट हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के यूनिट में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ जो है वर्तमान महावीरा की लाइफ जो जैनिज्म से जो है रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्तमान महावीरा को कंसीडर किया जाता है 24th और लास्ट तीर्थंकार या जिना, मतलब जो विक्टर है जिसने अटेंड किया है इनफाइनाइट नॉलेज, और अब वो हेल्प करेगा दूसरों को जो है अटेन करने के लिए लिबरेशन, आज़ादी, जो है ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से कि दोबारा जन्म हुआ, फिर जो है दुनिया में सफरिंग झेली, फिर डेथ हुई, इससे आज़ादी पाने के लिए ये जो हेल्प करते हैं जिना। ये तो महावीरा जो है फर्स्ट नहीं बल्कि 23rd थे, मतलब ये फाउंडर नहीं है जैनिज्म के, ये बात याद रखना। जैसे बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वैसा नहीं है। तो ये 24th थे जो मोक्ष की जो है बाकी लोगों की हेल्प करेंगे। ये जो है खुद से महावीरा जो है अटेन कर चुके हैं इनफाइनाइट नॉलेज, अब दूसरों की हेल्प करेंगे कि वो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ है इससे कैसे आज़ादी पाई जा सकती है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है वो। अच्छा, ही केम टू बी नोन एज महावीरा, मतलब ग्रेट हीरो। उनका नाम जो है ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम जितेंद्रिया। ठीक है, जितेंद्रिया, जो द वन, जिसका मतलब वन हु हैज़ कॉन्कर्ड हिज इनर डिज़ायर, जिसने अपनी अंदरूनी जो अंदर की ख्वाहिश हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो उस पर जीत हासिल कर चुका, उसको कहते हैं। ओ एंड अरिहंत, जो वर्दी है, जो इस काबिल है। अच्छा, ही पोजेस्ड जो है अवधि जिना, मतलब सुपर ह्यूमन इंसाइट एंड कॉग्निशन। उनका नज़रिया, उनका देखभाल, ये जो सुपर ह्यूमन था, उनके रिफ्लेक्सेस। तो ये महावीरा की अकॉर्डिंग टू जो ट्रेडिशन है, ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। ये कब पैदा हुए? 599 BCE में। कहाँ पे? एट द विलेज नियर कुंदाग्राम, नियर वैशाली, जो कैपिटल थी विधि की। तो कहाँ पैदा हुए? कुंदाग्राम में, वैशाली में। ठीक है, कब? 599 BCE में। बुद्धा की तरह ये भी एक क्षत्रिय क्लैन से जो है थे। इनके फादर जो थे सिद्धार्थ, वो थे चीफ थे किस क्षत्रिय के? जनित्रिया क्लैन जो है, और उसकी मदर जो त्रिशला थी वो एक लिछावीज किंग्स, जो लिछावी का जो बादशाह था, जो महाजनपदा था लिछावी जो, ठीक है, चेतका जो किंग थे, लिछावी के किंग थे चेतका, उनकी बहन थी त्रिशला जो इनकी मदर थी। अच्छा, इसकी फैमिली, ऑब्वियस सी बात है, अब इतने बड़े जो है रॉयल फैमिली से लिंकेजेस हैं, इनकी मदर जो है किंग की बहन है, तो ये कनेक्टेड थे रॉयल फैमिली ऑफ मगध से भी, क्योंकि चेतकाज की जो डॉटर थी, ठीक है, ये चेतका जो है, ये लिछावी किंग है, इनकी जो डॉटर थी उनकी शादी बिंबिसारा से हुई थी, जो हरियांका डायनेस्टी के थे मगध के। मैंने आपको बिंबिसारा के बारे में बताया था कि उसने मैरिज अलायंसेस के थ्रू जो अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था। अब इनिशियली जो है महावीरा ने जो है एक हाउस होल्डर लाइफ जी, यशोदा से शादी की एंड हैड ए डॉटर नेम जो प्रियदर्शनी। बट बाद में जो है इन्होंने ये इस दुनिया को छोड़कर सच्चाई की खोज में निकल पड़े एज द एज ऑफ 30 साल की उम्र में, और एक साधु बन गए, एस्थेटिक। 12 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, प्रैक्टिस की सीवियर और जो ऑस्टेरिटीज, मतलब फास्टिंग की, मेडिटेशन किया, खाना पीना छोड़ दिया, एक सीवियर लाइफ। 42 साल की उम्र में ये माना जाता है कि किसके? रिजुपलिका रिवर जो है उसके किनारे पे, उस दरिया के किनारे पे, आउटसाइड द टाउन जो है एक जरिम भी घरमा एक कस्बा है, उसके करीब जो है, इन द फील्ड्स ऑफ हाउस होल्डर नेम समागा, उन्हें जो है कवल्या मिली। कावल्य जाना कहते, कवल जाना मतलब कवल्या मिली, ओमिनेंस या इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति हो गई। बुद्धिज्म में कावल्या होता है, किवल्या जो है
कीवाला ऐसे बोलते हैं, कीवल्या जो है, या फिर जैसे उसमें निर्वाणा बोलते हैं बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इसको कैवल्या बोलते हैं। ही पास्ड अवे एंड बिकेम सिद्धा, जो फुल्ली लिबरेटेड है। एज ऑफ 32 की उम्र में से 72 की उम्र में जो है उनकी मृत्यु हो गई। कब? 527 BCE में पवापुरी नेर पटना में। ये उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी थी। ठीक है, तो बुद्धा की महावीरा की कुछ टीचिंग्स भी होंगी। डॉक्ट्रेन जो जैनिज्म का है वो माना जाता है कि जो जैन डॉक्ट्रेन है वो मच ओल्डर है देन बुद्धिज्म। ये माना जाता है कि ईच हाफ साइकिल ऑफ टाइम देर आर टोटल ऑफ 24 तीर्थंकार हैं, और ये लास्ट 24th तीर्थंकार जो थे वो महावीरा थे। जो पहले फोल्डर तीर्थंकार थे वो ऋषभदेव थे, जो सिंबल जिनका बुल है, बैल का, जिनका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में और वायु पुराण में भी मिलता है। बिलोंग्स टू अवर करंट हाफ साइकिल ऑफ जो है, मतलब वेरियस साइकिल से प्रोग्रेसिव जो पीरियड ऑफ रिग्रेसिव हैप्पीनेस। हिस्टोरिकली जितने भी तीर्थंकार थे इज़ नॉट ईजी टू एस्टैब्लिश, जो हिस्टोरिसिटी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन जैसे थे ये नमिन्नी था, वो बिलोंग करते थे सौराष्ट्र गुजरात से। ये माना जाता है कि 22nd तीर्थंकार थे। 23rd तीर्थंकार जो है उन्हें माना जाता है कि जो पर्श वर्ण था, जो बनारस से थे, जिनका एम्बलम स्नेक का था निशान। 24 तीर्थंकार जो महावीर थे, इनका निशान जो है, एम्बलम जो है वो लाइन का था। तो 24 कुछ तीर्थंकार हुए हिस्टोरिकली, हम इन सब का नेम करना बड़ा मुश्किल है। पहले ऋषभदेव थे जिनका ऋग्वेद में, वायु पुराण में भी। तो इनकी हिस्ट्री जो है जो जैनिज्म है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अच्छा, इसकी बेसिक डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी जो है वो क्या है इस रिलीजन की? फिलॉसफी हमें तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पढ़ना है ना। हम यहाँ पे जो है कोई सरमन या फिर कोई तकरीर या फिर कोई कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंस थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें फिलॉसफी पढ़नी है। अच्छा, जैनिज्म में माना जाता है अचीव करने के लिए, लिबरेशन, सोल से ये मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए जैन्स को फॉलो करने पड़ेंगे 3 चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगी ऑफ जैन एथिक्स, जिनको जो पॉपुलरली कहा जाता है त्रिरत्न। ये 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पहला है राइट फेथ, जो है सम्यक दर्शन, सही जो है, सही धर्म, समझो, सही दर्शन। दिस डज नॉट मीन कि बिलीविंग व्हाट यू आर टोल्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो मानना है जो आपको कहा जाए, बट मीन्स सीइंग, देखना, सुनना, फीलिंग करना। ठीक है, ये सारी सेंसेस का यूज करना है। थिंग्स प्रॉपरली, देख कर, सुनकर, समझ कर ये चीज़ें प्रॉपरली, एंड अवॉइडिंग प्री कंसेप्शन। कोई पहला जो है आपके अंदर, जो पहले से जो आपके अंदर वैल्यू चली आ रही हैं, उनको जो है अवॉइड करते हुए, ये सुपरस्टिशंस जो हैं, जो होती है ना हमारे, बहुत सारे जो है हमारी सुपरस्टिशंस होती हैं, बहुत सारे हमारे अंधविश्वास होते हैं, इन्हें हटाकर, ठीक है, क्लियरली देखना है कौन सा राइट फेथ है। दूसरा जो त्रिरत्न है उसमें राइट नॉलेज, सम्यक जना, मतलब इसका मतलब है एक्यूरेट और सफिशिएंट नॉलेज होना रियल यूनिवर्स की, सही असल यूनिवर्स क्या है। अब इसमें दिस रिक्वायर्स ए ट्रू नॉलेज ऑफ 5 या 6 सब्सटेंस की, 5 या 6 चीज़ों की सही नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी राइट नॉलेज है। और नो सच जो है इस यूनिवर्स के, एंड हैविंग दैट नॉलेज विद द राइट, एक सही मेंटल एटीट्यूड के साथ, तभी आप सही नॉलेज जो है यूनिवर्स की, जो है आप सही ये ज्ञान जो यूनिवर्स का ले सकते हो। ये आगे पढ़ेंगे क्या है। तीसरा जो त्रिरत्न है उसमें है राइट कंडक्ट, सही जो है, अब जो आप चीज़ें नॉलेज तो गेन कर रहे हो लेकिन एक्शंस भी तो वैसे, दिस मीन लिविंग वंस लाइफ। एक इंसान को अपनी जो है जो जैन एथिकल रूल से उनके मुताबिक अपनी लाइफ जीनी, टू अवॉइड हार्म टू लिविंग बींग्स। जितने भी जो जंतु हैं, जितने भी जो जिंदा चीज़ हैं, उनको हार्म ना कर कर, और अपने आप को आज़ाद करना किसी तरह की भी अटैचमेंट से या किसी भी दूसरे इम्प्योर एटीट्यूड या थॉट से, कोई बुरे ख्याल या फिर बुरा सोचना, देखना, इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करके तभी आप राइटली कंडक्ट कर सकते हो अपने एक्शंस। तो ये 3 रत्न हैं। कौन कौन से? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये 3 चीज़ें। अच्छा, इन ऑर्डर
इन ऑर्डर टू हेल्प अटेन, ये 3 रत्न जो है, इनको अटेंड करने के लिए, इनको इनको हासिल करने के लिए एक इंसान को वन मस्ट फॉलो पंच महा, ठीक है, रथ। 5 चीज़ें, 5 बड़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर इन 4 चीज़ों को आपको अटेंड करना है। पहली तो चीज़ है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अमोंग दिस 5 वाउस जो है वो पहली है नॉन वायलेंस। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है जैनिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जैनिज्म का। क्या? नॉन वायलेंस, समझे? एंड ही इट इज नोन एज कॉर्नर स्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैनिज्म की। नॉन वायलेंस जो है इज द सुप्रीम रिलीजन। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जितने भी जिंदा चीज़ें, इर्रिस्पेक्ट क्या उनका साइज़ क्या है, उनकी वो कैसी किस शक्ल में है, या फिर डिफरेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो सारे बराबर है। कोई भी नो लिविंग बींग्स, किसी भी जो है जिंदा चीज़ को ये हक नहीं है कि वो दूसरे को हार्म करे, दूसरे को जो है इंजर करे, ज़ख्मी करे, या उसको मारे, किसी भी दूसरे लिविंग बींग, इंक्लूडिंग चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो कीड़े हैं, चाहे वो पौधे हैं, कोई भी है। अच्छा, जैनिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करता है 4 फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस को, 4 तरह की चीज़ों को। दैट इज़ गॉड, गॉड्स, एक तो देवा है, ह्यूमंस, इंसान है जो, अच्छा, हेल बींग्स, जो नरकी लोग हैं, हेल बींग्स, जो दोज़ख, जो जहन्नुमी, जो नर्क में जाने वाले लोग हैं, चीज़ें हैं, और एनिमल्स एंड प्लांट्स। फर्दर इनकी सब कैटेगरी भी है, सिंगल सेंस बॉडीज़ हैं, या लोएस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे सो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पहली, वो है नॉन वायलेंस। अगर आपको त्रिरत्न जो है उसको अचीव करना है और आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको जो है नॉन वायलेंस जो है उसको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं उनका मतलब है कि दूसरों को मारना पड़ेगा। आप अगर चिकन खा रहे हो तो आपको उसको किल करना पड़ेगा। आप जो है अगर गोट खा रहे हो तो आपको उसको किल करना पड़ेगा, कोई भी लिविंग बींग्स, तो चाहे वो फिश ही क्यों ना हो। तो जैन जो है वो क्या सिखाते हैं? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म, कि एकदम सब्जियां, प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खानी हैं और किसी तरह के भी नॉन वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, सख्त मना किया गया है। तो अब जैनिज्म में इसका इंटेंशन क्या है? इन इट इज़ द अटेंशन टू हार्म। जैनिज्म के मतलब अगर आप किसी की चीज़ को खा रहे हो तो एब्सेंस ऑफ आप में, आप इतने दयालु नहीं हो, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, आप अनअवेयरनेस है आपके अंदर इग्नोरेंस है, आपको पता ही नहीं इन चीज़ों का। और जो चीज़ें आपको ऐसे वॉयलेंट एक्शन करने पे मजबूर कर रही हैं। इसलिए अब वॉयलेंस इज नॉट डिफाइंड बाय एक्चुअल हार्म, फॉर दिस मे बी अनइंटेंशनल। ये नहीं है कि आप जानबूझकर वॉयलेंस कर रहे हो, आप जानबूझकर जो है हिंसा कर रहे हो, लेकिन अनइंटेंशनली भी आपको नहीं करना है। विदाउट वॉयलेंट थॉट्स देर कैन बी नो वॉयलेंट एक्शन। वो कह रहे हैं कि हिंसा जैसी सोच के बिना जो है हिंसाइक एक्शन नहीं हो सकते। हिंसा के अगर आपके अंदर वो सोच ही नहीं, सोच होगी तभी जो है आप ऐसे एक्शन कर रहे हो। नॉन वायलेंस जो है इज टू बी, वो एक्शंस में भी आपके होने चाहिए, आपकी स्पीच में भी होनी चाहिए। आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे, ऐसे काम नहीं करने, कोई दूसरे को हार्म हो, कोई ऐसा सोचना भी नहीं है। वन शुड नॉट बी वायलेंट। इंसान है, इंसान, कोई भी इंसान जो है हिंसक नहीं होना चाहिए। आस्क अदर टू डू सो, या दूसरे को नहीं कहना चाहिए ऐसा करो, या फिर किसी दूसरे की ऐसी जो है वायलेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी नहीं करना है। तो जैनिज्म जो है सख्त मना करता है जो प्रैक्टिस ऑफ वॉर है। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर को भी, इवन एग्रीकल्चर फॉर इट्स फॉलोअर, क्योंकि जब आप हाल जोतते हो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरेंगे। इवेंचुअली जो है जेन्स जो है वो कन्फाइंड देमसेल्फ टू ट्रेड और मर्केंटाइल एक्टिविटीज़, इसलिए वो बिजनेसेस और ये जो है तिजारती कामों में जो है रहते हैं, क्योंकि ये बाकी कोई चीज़ नहीं करते जिससे जो है किसी को हार्म पहुँचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप है नॉन वायलेंस, समझे? दूसरा है ट्रुथ, सच्चाई। जैनिज्म इंसिस्ट करता है कि वन शुड नॉट ओनली रिफ्रेन फ्रॉम फॉल्सहुड बट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये नहीं कि आपने सिर्फ जो है झूठ, फरेब और धोखे से जो है बचना है, लेकिन सच हमेशा जो है ऑलवेज सच बोलना है।
वी शुड बी होलसम एंड प्लीजेंट, वन शुड रिमेन साइलेंट इफ द ट्रूथ कॉज प्रॉब्लम। अगर सच्चाई बोलने से किसी को दुख होता है तो आपको रहना है कि आपको चुप ही रहो। अगर किसी को हर्ट होता है, कोई गुस्सा आता है किसी को, या किसी लिविंग बींग्स की मौत हो सकती है, तो इससे अच्छा है आप जो है साइलेंट ही रहो। यू शुड नॉट स्पीक। गुस्सा, लालच, डर, मजाक आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ अनट्रुथ। ये वो मैदान है जहाँ पे जो है, ये वही जहाँ से वो पनपता है, झूठ पनपता है, गुस्से में, डर में, धोखे में, मजाक में। सच बोलना जो है बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। ओनली थोज, वही लोग जो इस ग्रीड, फेयर, एंगर, जेलसी, ईगो, ये जो आपके अंदर तकब्बुर है, मैं है, ये जो आपको दूसरों की प्रति जो है जलन होती है, जो गुस्सा आता है, जो डर है, इसको कॉन्कर करेगा जो, ठीक है, वही जो इस पे जीत हासिल करेगा वही सच बोल सकता है। ट्रुथ को हमें जो है अपने बोलने में भी, अपने दिमाग में भी, अपने कर्मों में भी जो है लाना है। ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेकंड पार्ट है, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, सत्य। तो पहला नॉन वायलेंस, दूसरा ट्रुथ, तीसरा नॉन स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चोरी करना, मतलब किसी दूसरे से चीज़ें लेना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को लेना बिना उसकी इजाज़त के, और बाई अनजस्ट और इमोरल मेथड, किसी नाइंसाफ़ी के तरीके से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से किसी दूसरे की चीज़ों को हथियाना। तो ये कहता है कि दूसरों से चीज़ें नहीं लेनी है बिना उसकी इजाज़त, विच मे बी लाइंग अनअटेंडेड, चाहे वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं रास्ते में, और अनक्लेम्ड, या है वो किसी की नहीं है फिर भी नहीं लेनी है। वन शुड अबोव, आपको कसम लेनी है वेरी स्ट्रिक्टली कि हम किसी दूसरे की, वी शुड नॉट टच इवन ए वर्थलेस थिंग, जिसकी कोई कीमत है हम उसको भी नहीं छुएंगे अगर वो मेरी नहीं है, जो विच डज नॉट बिलोंग टू मी। तो नॉन स्टीलिंग तीसरा है। तो जब आप किसी से भिक्षा, चाहे किसी से दान या किसी से मदद भी ले रहे हो, तो उतनी ही लेना है जितनी की आपसे ज़रूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। टू टेक मोर देन वन नीड इज़ टू कंसीडर थेफ्ट इन जैनिज्म। अपनी जो ज़रूरत है, जितनी अपनी नीड है, उससे भी ज़्यादा आप लेना, ठीक है। अगर आपको एक थाली, एक रोटी ही चाहिए, आप जो है 2 ले लेते हो, तो वो भी चोरी मानी जाती है जैनिज्म में। चौथा है सेलिबेसी या चेस्टिटी, ब्रह्मचार्य, या एडिड बाई जो महावीरा ने, कि टोटल किसी भी तरह के जो मौज मस्ती और जो मज़े 5 सेंसेस में, चाहे वो सुनने के हैं, सूंघना है, खाना है, पीना है, सेक्सुअल प्लेजर है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो है इंसान को फोर्स करती है, विच सेट ऑल वर्च्यूज, जितनी भी खूबियां हैं, एंड रीजन है एट इंडल्जेंस। कंट्रोल करना है आपको, ठीक है, सटल फॉर्म्स में, आपको किसी तरह की भी फिजिकल इंटेलिजेंस से, बट मे थिंक एज सेंशुअल प्लेजर है ना, ये सब चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं जैनिज्म में। और मॉन्क्स को रिक्वायर होता है कि वो कसम लेंगे स्ट्रिक्टली और कंप्लीटली इन सब चीज़ों को त्याग देंगे। दे शुड नॉट इंजॉय सेंशुअल जो है प्लेजर। और ये सारे 5 सेंसेस जो हैं इंसान के, सुनने के, देखने के, खाने के, पीने के, सूंघने के, फिजिकल है, सेक्सुअल है, ये सब चीज़ों को त्यागना। बहुत सारे रूल्स जो हैं ले डाउन किए गए हैं किस तरीके से जो है वाव्स लेनी है हाउस होल्डर के लिए। दे शुड नॉट इंडल्ज किसी तरह के भी फिजिकल रिलेशन में अदर देन द वन, जो अपनी स्पाउस है, जो अपनी वाइफ है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ों में जो है इन्वॉल्व नहीं होना है सेंशुअल प्लेजर में। और वो भी जो है एक लिमिटेड नेचर में होना चाहिए। ओवर इंडल्जेंस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 5 अटैचमेंट्स, नॉन पोजेशन। 5वीं चीज़ है कि अटैचमेंट होती है ना, जो एक लगाव वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के साथ। आई नीड आईफोन के साथ, जैसे दूसरे लोगों को अपने फ़ोन्स के साथ है, अपनी लैंड के साथ है, अपने हाउस के साथ है। तो अटैचमेंट जो है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ जो है नहीं होनी चाहिए। इन अटैचमेंट टू वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, ये एक तरह की क्या है, आपके पाँव में बेड़ियाँ लगा दी एक, ठीक है, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से आप कभी नहीं निकल पाओगे अगर अटैचमेंट होगे। देयरफॉर द वन हु डिज़ायर स्पिरिचुअल लिबरेशन, जो अपनी ऐसे स्पिरिचुअल मुक्ति चाहता है, उसे इन सारी दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो मोह माया है, इनसे जो है दूर हो जाना चाहिए। जैनिज्म बिलीव करता था मोर वर्ल्डली वेल्थ वन पर्सन पोजेस द मोर ही इज़ लाइकली टू कमिट सिन। जितनी आपको दुनिया की दौलत होगी जिसके पास, उतना ज़्यादा तुम जो है कमिट करोगे जो है पाप, सिन, गुनाह, पाप, टू एक्वायर, मेंटेन
आप इस चीज़ों को और हासिल करने के लिए, उस दौलत को मेंटेन करने के लिए, और लॉन्ग रन में वो जो है ही में बी अनहैप्पी। तो वर्ल्डली वेल्थ जो है वो क्रिएट करती है अटैचमेंट, इंसान को जो है लगाव क्रिएट करती है ये दुनिया की जो दौलत है, और इसको वो रिजल्ट करती है किस में, इंसान ग्रीडी बनता जा, लालची हो जाता है, इंसान जेलस फील करता है, सेल्फिश हो जाता है, ईगो आ जाती है, हेट्रेड आ जाती है और वॉयलेंस करता है एटसेट्रा। तो महावीर कहता है कि वॉन्ट्स एंड डिजायर्स हैव नो एंड एंड ओनली द स्काई इज द लिमिट, कि दुनिया की जो इंसान क्या चाहता है, इंसान की ख्वाहिशात और इंसान की जो ज़रूरतें हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा सिर्फ आसमान है। ओनली स्काई इज द लिमिट फॉर दैम। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनसे आप जो है त्रिरत्न अचीव कर सकते हो, उन त्रिरत्न की हेल्प से आप मोक्ष अचीव कर सकते हो। तो ये ओवरऑल फिलोसफी है जो है बुद्धिज्म की। यहाँ ये नोट करना, इट शुड बी नोटेड दैट इफ दीज व्रत्स और वाव्स, ये जो कसम ली गई है, वो आर वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, दे आर नोन एज महाव्रत्स। तो जो लोग जो है इन चीज़ों को जो है बड़ा स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेट और फुल वाव्स। और नॉर्मली दे आर मेंट फॉर, ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ना, ये होती हैं किन के लिए, जो साधुज होते हैं जैनिज्म के, उनके लिए होते हैं। जो ले मेन है, मतलब जो जो कॉमन इंसान है होएवर, वो भी ऑब्जर्व कर सकता है, कैनॉट ऑब्जर्व इतने स्ट्रिक्टली, तो वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें अलाउ किया जाता है वो प्रैक्टिस करें, जो है कंडीशन जो है बहुत सारी दी गई हैं उनके मुताबिक जो है इन्हें फॉलो करें। ये सेम वर्ड्स और वाव्स जो है जो पार्शली जो है तुम लोग भी जो कर सकते हो। अनुवर्स जो छोटी कस्में, छोटे वादे हैं ना, हाईएस्ट फॉर्म जो है डेथ इज अचीव्ड बाय पर्सन, वेदर ए मंक्स और ए लेमैन इन्वॉल्व्ड इन डेथ बाय जो मेडिटेटिंग या फास्टिंग से, जो है ध्यान करने से, या फिर जो भूखे रह के जो फास्टिंग की जाती है उससे जो मौत, जो इंसान जो है डेथ अचीव करता है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ है। जैसे वो मिलिट्री सोसाइटी में होती है ना, शहीद होते हैं जो कहाँ पे, जैसे बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उसे माना जाता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ। वैसे ही जैनिज्म में जो है फास्टिंग और जो मेडिटेशन करके जो डेथ अचीव की जाती है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ भी होती है। आपने सुना था ना चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जो है फास्टिंग ऑन टू डेथ की थी इन कर्नाटका, आफ्टर जो है बाइटिंग थ्रोन, तख्त छोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है फिलोसफी है, जो 5 और 3 जो है वो फॉलो करके जो है आप अचीव कर सकते हो मोक्ष। और ये ओवरऑल जो है इन जनरल, इन शॉर्ट जो है फिलोसफी है जैनिज्म की। ठीक है, देखते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। देखो, जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड हुआ वेस्टर्न इंडिया में, जहां ब्राह्मणिकल रिलीजन जो था वो कमजोर था। ठीक है, जो अर्लियर जैन्स थे उन्होंने जो है प्रकृत लैंग्वेज को जो है वो अडॉप्ट किया, जो लैंग्वेज थी कॉमन पीपल्स की, आम लोग जो है प्राकृत पाली बोलते थे, प्रकृत बोलते थे, और ये प्रीच किया डॉक्ट्रेन, और उन्होंने जो है जो इस जैनिज्म की फिलॉसफी को जो है वो इन लोगों को समझाया, और संस्कृत लैंग्वेज को छोड़कर जो ब्राह्मण्स के द्वारा जो है पैट्रोनेज की जाती थी। अब इस चीज़ ने जो ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज ने जो है बहुत हेल्प किया जो है फॉलोअर्स जो है जैनिज्म के उसको फैलाने के लिए, और किंग्स की सपोर्ट से, जो ग्रेटली जिन्होंने, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे जो खुद भी एक जैन साधु बन गए थे और अपने लास्ट ईयर्स जो है मैंने अभी बताया कर्नाटका में जो है स्पेंड किए थे, इनकी वजह से जो है ये साउथ इंडिया में भी बड़ा पॉपुलर हुआ। अब जो ग्रेट फैमाइन जो हुआ मगध में, जो 200 साल महावीर की डेथ के बाद, ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड कहीं ना कहीं इसकी स्प्रेड को जो है नॉर्थ इंडिया में। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो है फैमाइन जो है लास्ट हुआ 12 साल तक फैमाइन चला, और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम से बहुत से जैन फॉलोअर्स जो हैं भद्रबाहु के अंडर जो है, जो बाद में जो है दिगंबर सेक्ट बनेगा, जो साउथ में गए और वहाँ पे इन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड किया। 4th सेंचुरी BC के अराउंड जो है ये कालिंगा में स्प्रेड हुआ, जो किंग खरवेला था उसकी वजह से पॉपुलर हुआ। इन 2nd और 1st सेंचुरी BC में ये जो है इतना साउथ तक, तमिलनाडु तक पहुंच गया। लेटर जो है ये मालवा, गुजरात जो है, राजस्थान, इन एरिया में पेनिट्रेट कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है नोट करना दैट इवन थ्रू जैनिज्म डिड नॉट विन, इतनी स्टेट्स जो है जैनिज्म को नहीं मिली, इतना किंग से पैट्रोनेज नहीं मिला जितना बुद्धिज्म से है, बट वाज नॉट एज फास्ट टू स्प्रेड एज बुद्धिज्म इन अर्लियर टाइम्स। लेकिन इट बाद में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बहुत सारे एरियाज में जो है होल्ड है अभी भी जैनिज्म का, बट इट स्टिल रिटेन इट्स होल्ड। और वहीं देखा जाए बुद्धिज्म को तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट जैनिज्म स्टिल अकर्स इवन टुडे, चाहे ये इतनी तेजी से नहीं फैला। ठीक है, तो ये था जैनिज्म किस तरीके से जो है स्प्रेड हुआ, जो है कितना वास्ट टेरिटरीज जो है इंडिया की।
इनिशियल फेज में चाहे वो इतना जो है स्ट्रांगली नहीं हुआ, तो हमने क्या देखा, महावीरा की लाइफ के बारे में देखा। फिर जो है जनरल फिलॉसफी जो है वो हमने देखी, किसकी, जैनिज्म की। ठीक है, फिर हमने देखा किस तरह से जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का, किंग खारवेला का जो है क्या योगदान था इसमें। ओके, फिर हम आगे देखते हैं डिफरेंट स्कूल्स जो हैं जैनिज्म के। अब जैनिज्म के जो स्कूल्स की अगर हम बात करें तो पहला जो जैनिज्म का स्कूल आते हैं, स्कूल जैनिज्म, देखो मैंने आपको बताया था जब ग्रेट फैमाइन होता है मगध में, तो एक पार्टी जो है, लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं साउथ साइड में, ठीक है, वहीं रहते हैं। ठीक है, तो जैनिज्म के वैसे दो स्कूल है, एक है दिगंबर, ठीक है, और दूसरा है श्वेतंबर। समझे, देखो यहाँ पे, अब जो दिगंबर है इसका लिटरली मीन है कि, इसका लिटरली मीन कहते हैं कि स्काई क्लैड, और इसका मतलब है वाइट क्लैड। समझाता हूं क्या है। देखो, दिगंबर जो है वो, ये जो सेक्ट है, ये बड़ा स्ट्रेस डालता है किस चीज पे, प्रैक्टिस जो न्यूडिटी की, कि मतलब कपड़े तक त्याग देने, एब्सोल्यूट न्यूडिटी, एब्सोल्यूट जो है न्यूडिटी। ठीक है, और ये कहते हैं कि लिबरेशन के लिए एब्सोल्यूट न्यूडिटी होना ज़रूरी नहीं है, इंसान को कपड़े बिल्कुल पहनना ज़रूरी नहीं है लिबरेशन के लिए। अगर इंसान को लिबरेशन चाहिए इस दुनिया के साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ से, लेकिन ये कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट है, हमें कपड़ों तक को त्याग देना है, कुछ नहीं रखना है। ठीक है, अब जो ये द्विगंबर सेक्ट है, जब फेमाइन हुआ था, ठीक है, ठीक है, तो ये वो लीडरशिप है भद्रबाहु की जो माइग्रेट हुए थे, ये साउथ की तरफ माइग्रेट हो गए थे, जब क्या मगध में जो है वो मैंने बताया था 12 साल का फेमाइन हुआ था, किसके अंडर, भद्रबाहु के अंडर। ठीक है, ये माइग्रेट होकर साउथ साइड में चले गए थे, कर्नाटका में, ठीक है, और वहां पे रहने लगे, लेकिन इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन को जो है वो फॉलो करते रहे। ठीक है, ये जो है ये मगध में ही रहे, ये किसके अंदर, ये रहे थे स्थलबाहु, ठीक है, इनके अंडर जो है ये मगध में ही रहे थे। और जो जैन माइग्रेट होकर जब वो वापस आए इधर, ये जैन्स, ये जो माइग्रेट हुए थे, जब ये वापस मगध पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने इनको वॉयलेट किए, इन्होंने इन्हें जो है कहा कि इन्होंने जैन ट्रेडिशन का वॉयलेशन किया है, क्योंकि ये लोग जो है, ये लोग कपड़े पहनने लग गए, सफेद कपड़े जो है पहनने लग गए थे। ठीक है, अगर हम देखें और फिलोसफिकल देखें, अब दिगंबर सेक्ट में जो है वुमेन्स का देखें, ये कहते हैं कि वुमेन्स जो हैं वो जो है उनकी बॉडी जो है वो लैक करती है, क्या, रिजिड। ठीक है, बॉडी जो है वो इतनी रिजिड नहीं है, और वो जो है मोक्ष अटेंड नहीं कर सकते कंपेयर टू मेन। ठीक है, उनका रीबर्थ होगा एज अ मैन, और फिर वो जाके जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, रीबर्थ एज मैन, और फिर वो जाके जो है मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि वो जो है वुमेन के लिए, कि वो जिनाहुड जो होता है, जिनाहुड जो है, मतलब जो लिबरेशन है, जो जो वुमेन्स जो है वो केपेबल है अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी जो है मेन की तरह जो है वो जो है लिबरेशन अटेंड कर सकते हैं, ये साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि 19 तीर्थंकर जो थे, जो मल्ली थे, वो एक वुमेन थी। ठीक है, ये कहते हैं कि 19 तीर्थंकर जो मेल थे उनका नाम जो है इन्होंने वुमेन दिए हुए, ये डिसोरिएंटेड, मतलब भटका रहे। ठीक है, अब ये कहते हैं जो श्वेतंबर है, इनका ये मानना है कि अटेंड करने के लिए, ऑन अटेनिंग एनलाइटनमेंट, एक इंसान एनलाइटनमेंट अटेन करने के बाद जो है वो इंसान जो है फ्री हो जाता है, फ्री फ्रॉम क्या, ऑर्डिनरी जो एग्जिस्टेंस है, जैसे भूख प्यास जो है, नींद जो है, बीमारियां, डर, इन सब से जो है
ठीक है, इज फ्रीड फ्रॉम द नीड। इन सारी जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जैसे फूड है, मतलब हंगर है, जैसे स्लीप है, समझे, थ्रस्ट है, जो थ्रस्टी है, थ्रस्ट होता है, जो प्यास है, दुख है, इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाता है, इनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन श्वेतंबर के जो श्वेतंबर हैं, वो ये मानते हैं कि इवन द ओमनीसेंट्स हैं, जो ओमनी, जो मतलब जिन्होंने जो है ये सब कुछ प्राप्ति कर ली है, जो मतलब जो इनलाइटन हो चुके हैं, जिनको कावल्या मिल चुका है, उन्हें भी जो है दे ऑल्सो रिक्वायर फूड। तो वेरियस चीज़ों पे जो है ये लोग क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ों में जो है पोलर अपोजिट है, मतलब इसीलिए तो दो सेक्ट बन गए ना। अब अगर आप बोलें रिगार्डिंग जो है महावीरा की जो है मैरिज पे, मैरिज जो है महावीरा की है, तो रिगार्डिंग जो मैरिज ऑफ महावीरा है, दिगंबर ट्रेडिशन ये मानता है कि महावीरा ने कभी शादी नहीं की, नेवर मैरिड। ठीक है, और उन्होंने अपने जो है उन्होंने रिनाउंस कर दिया था इस दुनिया को जब उसके फादर मदर जो है, पेरेंट्स जो है वो अलाइव थे। वहीं श्वेतंबर सेक्ट मानता है कि प्रिंसेस जो यशोधरा थी, जो हमने ऊपर पढ़ा, यशोधरा थी, ठीक है, वो बड़ी यंग एज में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, और उनकी एक लड़की भी थी जो हमने प्रियदर्शनी जिसका नाम बोला है। तो कहा कि उन्होंने एक फुल फ्लेज जो है हाउस होल्ड लाइफ जो है जी है, जहां उसकी एक बीवी थी, एक बच्ची भी थी। वो और एज ऑफ 30 के अराउंड जो है उन्होंने जो है 30 ईयर्स के अराउंड उन्होंने ये सब कुछ को त्याग कर और वो एक साधु बने थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये वेरियस चीज़ें हैं जो जो रिगार्डिंग जो है श्वेतंबर और दिगंबर जो है वेरियस चीज़ें हैं जो मानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफर करते हैं। आपको मेन चीज़ें ये मानने हैं दिगंबर और श्वेतंबर, जिसमें से एक कपड़े पहनते हैं, एक नहीं पहनते हैं, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो बताई, एक भद्र बाहु के अंदर, एक स्थल बाहु के अंदर जो है ये दोनों बने थे। इनके वेरियस जो फिलोसफिकल जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे चलें तो जैन काउंसिल, जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी थी, जैन 2 काउंसिल हुई थी। पहली जैन काउंसिल जो है वो होती है 310 BCE में, 310 BCE में। ठीक है, प्ले कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, इसका प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट था, अच्छा वही स्थलबाहु, स्थलभद्र, स्वतलभद्रा। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे कंपाइलेशन करते हैं, यहाँ पे होती है कंपाइलेशन 12 अंग्स की, जो 12 अंग हैं उसकी कंपाइलेशन होती है, और रिप्लेस करते हैं किसको, पूर्वाज को जो है रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, और रिजेक्टेड बाई जिनको जो है रिजेक्टेड बाई किनके द्वारा, दिगंबर्स के द्वारा, दिगंबर्स के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरी होती है, जो दूसरी है वो होती है 453 BCE में। ठीक है, कहाँ में, वल्लाभी में। कहाँ पे है ये, गुजरात, वल्लाभी गुजरात में होती है। इसका प्रेसिडेंट होता है धृतगंज। ओके, यहाँ पे क्या फाइनल कंपाइलेशन होती है 12 अंग्स की और 12 उपांग्स की। ठीक है, तो ये दो जो है जो जैन काउंसिल्स हैं वो करवाई जाती हैं कहाँ पे, जैन काउंसिल जो है वो होती है एक 453 BC में, और दूसरी कब होती है 310 BC में। एक पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लाभी में। पहले में 12 अंग जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय पूर्वास, टू रिप्लेस पूर्वास की जगह जो है 12 अंग लाए जाते हैं, जिनको दिगंबर जो है वो जो है रिजेक्ट कर देते हैं। सुतल जो है भद्रा होता है, दूसरे में धरिंग जो गंज वो होता है। तो ये वेरियस चीज़ें जो है ये होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच की अगर हम थोड़ा सा जो है
पढ़ें वो क्या है। बोथ जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हैं उनके कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं उनकी टीचिंग में। फॉर इंस्टेंट दोनों रिजेक्ट करते हैं वेदास की अथॉरिटीज़ को जो ब्राह्मण्स की होती है, एम्फसाइज करते हैं दोनों जो है इस पे जोर डालते हैं रिनाउंसिएशन, छोड़ने पर, त्यागने पर, और ह्यूमन एफर्ट्स पे, इंसान की कोशिशों पे और मीन ऑफ ऑप्टेन, कौन सा रास्ता वो चुनते हैं सेल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए। और दोनों बात करते हैं एस्टैब्लिश एक मोनेस्टिक ऑर्डर का, दोनों औरतों और मर्दों के लिए। आपने संघ देखा था ना बुद्धिज़्म में, वैसे ही सिमिलर जैनिज्म, लाइक बुद्धिज़्म जो जैनिज्म जो है फंडामेंटिकली एस्थेटिक, रफ, थ्रू इट रिकॉग्नाइज। अच्छा एक बात है, बुद्धिज़्म रिकॉग्नाइज नहीं करता एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन जैनिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन ये रिफ्यूज करता है कोई भी इंपॉर्टेंस देने के लिए जो यूनिवर्सल स्कीम ऑफ थीम्स है, और गॉड को जो है जिना से नीचे प्लेस करता है। हायरार्की में जिना कॉन्करर ऊपर है, जिसने एनलाइटनमेंट, जिसने कावल्या जो है अचीव कर लिया, वो ऊपर है गॉड से। लाइक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन जो है टेक्स्ट भी क्रिटिसाइज करती हैं ब्राह्मण्स को, उनके प्रैक्टिस जो है ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के, जो जानवरों की बलि देते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, और जो अथॉरिटीज़ ब्राह्मण्स को दी गई कि वो सिर्फ वही कर सकते हैं। बोथ जैनिज्म और जो बुद्धिज़्म है वो फोकस करते हैं सुपीरियरिटी, जो क्षत्रिय क्लैन है वो सुपीरियर है ओवर जितने भी वर्णा है ब्राह्मण्स, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स जो है, बाकी सब वर्णा में क्षत्रिय ऊपर है। अच्छा, दे बोथ अटेम्प्ट टू गिव न्यू कोनोटेशन टू द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण्स को नया मतलब दे, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस जो है, जो स्क्राइब्ड स्टेटस दिया गया है, कौन से लोग जो है अचीव कर सकते हैं गुड डीड। देखो यूज जो वर्ड है ब्राह्मण्स का, वो इस सेंस में है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है एक वाइज पर्सन को जो पोजेस करता है ट्रू नॉलेज, और एक ज़िंदगी जी रहा है, एक एग्जाम्पलरी, एक मिसाल भरी लाइफ ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन बुद्धिस्ट जो मोनेस्टिक ऑर्डर है, पीपल ऑफ वहाँ पे जो है, जो संघ है, वहाँ पे सभी कास्ट के लोग, सभी सोशल बैकग्राउंड, कहीं से भी वो आते हैं, वो वेलकम है। जैनिज्म में भी, बुद्धिज़्म में भी सिमिलर है। तो कास्ट के बीच में जो है, चाहे वो क्षत्रिय इसको मानते हैं टॉप ऑफ द हायरार्की, लेकिन भेदभाव नहीं है। अब यही है मेंशन है, जैसे फ्रिक्वेंटली मेंशन है एक जैन मंक का, ठीक है, हरिकेशिया, जो एक चंडेला फैमिली से बिलोंग करता था, वैश्या भी नहीं, शूद्रा से, ठीक है। ब्राह्मण वर्णा वेर प्रेजेंटेड बाय भद्रबाहु, देवकारा, जयसेना एंड हरिभद्र। सिमिलरली जैनिज्म जो ने है, और वहीं पे वुमेन्स का रोल जो है, अगर वुमेन्स का रोल हम ब्राह्मण में देखें तो वहाँ पे बहुत कम है। दे वर नॉट अलाउड इवन टू अटेंड सेरेमनीज, रिचुअल्स नहीं परफॉर्म कर सकते, पढ़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जैनिज्म में नहीं, जैनिज्म हैव्स ओपन इट्स डोर टू वुमेन्स, ठीक है। मेंडिचेंट्स हु वर एड्रेस्ड एज आर्याकाज या सदवीज, तो वुमेन्स का रोल जो है, उनकी पोजीशन जो है वो भी बेहतर है यहाँ पे। शूद्रास को भी वेलकम्ड है, सभी हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक जो है जैन फिलॉसफी। हमने जैनिज्म का देखा किस तरह से जैनिज्म का जो है वो क्या हुआ है, राइज हुआ है। हमने जो है महावीरा की जो है उनकी जो लाइफ पे जो बायोग्राफी है उसकी पढ़ी, वो कहाँ उनकी बर्थ हुई, ठीक है, कहाँ उनकी जो है डेथ हुई, ठीक है। फिर उन्होंने इनलाइटनमेंट कैसे हासिल की, कौन सी एज है, द एज ऑफ 30 ईयर उन्होंने छोड़ा, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स कौन थे, ठीक है, उनकी वाइफ के बारे में, चाइल्ड के बारे में, ये हमने देखा। फिर जर्नल जो फिलोसफी जो थी किसकी, जैनिज्म की, उसके बारे में हमने डिस्कशन की। फिर जो है जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, स्प्रेड जो है ऑफ जैनिज्म वो कैसे हुआ, वो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने एक कंपैरिजन पढ़ा, जो सिमिलरिटीज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में, और किस तरीके से ये डिफरेंट था ब्राह्मणिज्म से, ठीक है, ये देखा। फिर हमने क्या देखा, जैन काउंसिल्स जो 2 हुई, ठीक है। फिर हमने देखे क्या डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट जो थे स्कूल ऑफ थॉट जैनिज्म में, ठीक है। 2 स्कूल ऑफ थॉट, द्विगंबर और श्वेतंबर, ठीक है। वो किन कारणों से बने, मगध में फेमाइन आया, ठीक है, और उससे जो है एक लोग जो है माइग्रेट होकर जो है साउथ साइड चले गए,
फिर वो जब वापस आए तो उनमें वेरियस डिफरेंसेस देखे गए, उन डिफरेंसेस की वजह से दो जो है स्कूल ऑफ थॉट्स बने, दो जो है सेक्ट आगे बने जैनिज्म के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है की। अब जैनिज्म का जो लिटरेचर था वो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करें। ठीक है, वास्ट नंबर ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।